मेरा नाम चंद्रिका है। मैं डिस्पेंसरी में 93 से सेवा दे रही हूँ। पहले मैं नर्सिंग स्कूल में पढ़ाती थी और पढ़ाते पढ़ाते मेरी हर जगह में ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो मैं बहुत जगह में ट्रांसफ़र हुई। लास्ट में मुझे पालनपुर मिला, यहाँ नज़दीकी है, तो पालनपुर में स्कूल में पढ़ाया। तो पहले मैंने ANM था, वो पढ़ा के फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर सिविल सर्जन त्रिवेदी थे, तो मैंने बोला कि TB वार्ड खाली करा के भाई सर मुझे जनरल नर्सिंग खोलने दो, जनरल नर्सिंग होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जनरल नर्सिंग खोला फिर वहाँ हमारे त्रिवेदी साहब ने। OTB वार्ड था वो हटा दिया और जो हॉस्टल भी थी, तो खाना पीना सब कुछ मिलता था सबको। तो मेरे को ANM चालू करना, तो ये स्कूल के ऊपर एक रूम है, वहाँ ANM भले चालू करो, लेकिन मुझे GNM चालू करने दो ताकि आगे बढ़े। जनरल नर्सिंग करें नहीं तो आगे बढ़े, वो ANM करें तो उसकी क्वालिटी मैंने डिग्री जो है ना कम है, तो मैंने GNM भी शुरू किया। फिर मैं प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर्ड हुई। मेरे पास दूसरे स्टाफ भी थे, वो भी पढ़ाते थे, लेकिन मेरी पोस्ट ऐसी थी कि प्रिंसिपल की पोस्ट में इंचार्ज थी, तो प्रिंसिपल की पोस्ट से मैं रिटायर्ड हुई। 82 से दादी ने मुझे सरेंडर कर दिया। तो दादी ने मेरे से बहुत सेवा लिया है, क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल था नहीं, तो पेशेंट सारे मेरे पास ही आते थे पालनपुर में, और मैं सबकी सेवा करती थी, खान पान वगैरह सब बातों की उनकी सेवा करती थी। मैं सब भाई आते थे ना, तो मैं सेवा करती थी। और दादी पहले बार बार ऐसे आती रहती थी, तो मैं किराए के घर में रहती थी। तो दादी ने बोला देख अभी तेरे पास बहुत लोग आएंगे, तो तू है ना अपना एक घर लैट्रिन बाथरूम अटैच वाला बना दे, किचन वाला। तो दादी की आज्ञा का पालन किया मैंने, और एक प्लॉट था तो उसमें अपना घर बना लिया लैट्रिन बाथरूम अटैच वाला। और मैंने दादी को बोला था कि दादी आपको पहले आना पड़ेगा, तो दादी जी भी उसका उद्घाटन करने या बैठने आई। मेरे पास फोटो भी रखा है उसका कि दादी आई। दादी ने बोला ये तो ऐसी सेवा करेगी, मधुमक्खी की तरह सेवा करती रहेगी। तो दादी के बहुत ब्लेसिंग है, और दादी ने मेरे से बहुत 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 सेवा लेकर इतनी दुआएं मेरी भर गई है कि बात मत पूछो। तो मैं हमेशा अभी स्वस्थ रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो दादी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, और उनके कारण ही मैं आज 93 में परमानेंट आके रहने लगी। और 3000 भाई बहन काम करते थे, तभी जाके मैं वहाँ बैठती थी, और उन लोगों को कुछ होता था तो मैं सेवा करती थी। तो बाद में जब डिस्पेंसरी बनी, तो दादी ने बोला अभी ये डिस्पेंसरी तुम संभालो। तो अभी मैं 93 से डिस्पेंसरी संभाल रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि पेशेंट तो आते ही रहते हैं। किसी को दवाई चाहिए, किसी को ड्रिप चढ़ानी पड़े, किसी को इंजेक्शन देना पड़े, मैंने अलग अलग प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी संत सम्मेलन था तो उसमें भी बीमार होते थे, तो कोई भी आए तो हम उसको संतुष्ट करते हैं। हाँ, जो भी चाहिए वो हम देते हैं उन लोग को। तो वो हमारी सेवा डिस्पेंसरी की रात दिन की। रात में भी कोई गिर गया, या किसी को वॉमिटिंग हो गई, या किसी को चेस्ट पेन हो गया, अगर ऐसा भी पेशेंट लगता है कि चेस्ट पेन हो गया, तो मैं तुरंत उसको गाड़ी है मेरे पास, जो 24 घंटा मेरे पास चाबी रहती है, भाई को बुला के तुरंत उसको हॉस्पिटल में खुद जाती हूँ लेकर, भाई इसको ऐसे हो रहा है तो मैं लेकर आई हूँ आपके पास, ताकि रिस्क ना देना पड़े। कोई ये ना कहे कि नहीं तुमने लेट क्यों किया, इसको चेस्ट पेन होता था तो आपको तुरंत लाना चाहिए, नहीं तो आप क्यों लेके नहीं आए। तो मैं ऐसे इमरजेंसी में लेके जाती हूँ कि फॉरेनर्स भी आते हैं, तो कई बार फॉरेनर्स भी बीमार हो जाते हैं। यहाँ का खान पान पानी वगैरह पता नहीं सूट नहीं होता होगा, तो ऐसे पेशेंटों को भी हम इसकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। उनको पेशेंट रूम है तो उसमें सुला देते हैं, पेशेंट की कंप्लीट सेवा करते हैं हम। कितने साल हो गए? 93 से
93 से मैं डिस्पेंसरी जन सरोवर संभाल रही हूँ। उसके पहले मैंने पांडा पॉइंट संभाला, फिर नीचे एवर हेल्दी बना, फिर टेंट में बाबा आए। आपको याद है? आपको पता है? बाबा टेंट में आए थे, बना नहीं था, डायमंड हॉल बना नहीं था, तो बाबा टेंट में टेंट बना था, तो मैं टेंट में भी सेवा दी। दादी ने बोला देखो किसी को कुछ हो जाएगा तो खाना बनाने वाले खाना बनाते थे और मैं दवाइयाँ लेकर बैठी होती थी और टेंट में भी सेवा किया मैंने। तो हमने इसीलिए बोला कि ग्लोबल से लाते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन एक स्टोर बनाया होता है तो वो सस्ता पड़ता है। हमें होलसेल में मंगाएगा ना वो भाई। तो एक रूम भी मिल गया है, वो पंडा भवन में है रूम, ट्रांसपोर्ट के नीचे, तो वहां से हम दवाइयाँ मंगा लेते हैं। और टीचर्स को तो अगर कोई दवाई नहीं भी हो तो कहीं से भी लाके उसको देते, क्योंकि ये सारा यज्ञ कौन चला गया है? आप भाई बहन ना, टीचर सब है ना, सेंटर सब है ना, सारे विश्व में सेंटर से अपना, तो सेंटर वाले ही तो यज्ञ में देते हैं ना। तो पहले क्या होता था कि मैं दवाई लेके जाते थे, लोग पैसा पूछते थे मुझे, कितना पैसा? मैंने कहा हम पैसा नहीं लेते हैं यहाँ, आप ले जाओ। फिर दादी को बोला मैंने कि दादी यहाँ सब वो बोलते हैं कि कितना पैसा, तो हम पैसा तो लेते नहीं है, तो एक भंडारी रखवा दो ना। तो अभी भंडारी रखवा दी है, तो किसी को अपनी आस्था के अनुसार जो देना हो वो भंडारे में डाल देते हैं। तो ये सेवा मैंने बढ़ाई है, क्योंकि सबकी भावना होती है कि हम मफत में क्यों दवाई ले, ऐसे लगता है, तो इतनी सेवा किया है। ओम शांति, थैंक यू।